हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलो चलते हैं आज की पहली कहानी। एक बार मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों भूजा बाजार गई थी। घर से बाजार काफ़ी दूर था। सामान खरीदते खरीदते समय कब टाइम निकल गया पता नहीं चला और घर आते आते रात हो गई। बाजार और घर के बीच एक शमशान घाट पड़ता है, जहाँ पर एक औरत 2 दिन पहले जलाई गई थी। उसने आत्महत्या की थी। मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों बात करते करते उसी रास्ते से आ रही थी। तभी वहाँ बहू को लगा कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है और वह मुड़कर पीछे और देखने लगी। इतने में एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर और बाल खोलकर उसके पास आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ ले चलो घर पे। मैंने बोला कि मैं घर पर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। और वह पीछे पीछे थोड़ी दूर आने के बाद फिर से रोने लगी। मैंने पूछा, आप क्या हुआ? उसने बोला कि मैं तो आपके साथ वहाँ से चली आई और मेरा बेटा सो रहा था, वह वहीं पर छूट गया है। तुम मेरे साथ चलो तो मैं उसे भी लेकर आऊँ। मैंने बोला, तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो बेटे को ले आओ। मेरी बुआ थोड़ी आगे निकलने आई और पीछे मुड़कर देखा तो मैं काफ़ी दूर थी और बात करते करते पीछे जा रही थी। तभी मेरी माँ गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी, बहू रुक जाओ, आगे खतरा है। उत्तेजित होकर बहू बोली कि मैं अपनी सहेली के साथ उसके बेटे को ले कर आती हूँ। तब तो बुआ के होश उड़ गए और वह बोली कि बहू मेरे साथ घर चलो। बहू ने बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेली और उसका बच्चा भी है। बुआ ने देखा तो उसे कुछ ना दिखा, अपने घर की तरफ दौड़ी और घर पे जाकर उसको बुलाकर ले आई और बहू को बोला, बहू घर चलो। बहू की आंख लाल और जुबान पर मानो आग जल रही थी क्योंकि उनके अंदर आत्मा घुस चुकी थी। तो उनके परिवार वालों ने सोचा और गांव वालों ने भी सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके वजह से उनके परिवार वालों ने एक ओझा को ढूंढा और ओझा को ढूंढने के बाद ओझा ने बताया कि इसके अंदर एक आत्मा है। ओझा ने जैसे ही मंत्र मारा तो वैसे ही आत्मा बोली, मुझे पेड़े और नींबू काट के चाहिए। तो पुजारी ने बोला कि ठीक है, जैसा तुम बोलो, तुम्हें लड्डू और पेड़ा और नींबू तीनों चीज़ चढ़ाया जाएगा। तभी बुआ के भाई उनको पंडित जी ने बुलाया और पंडित जी ने बोला कि ये लड्डू, पेड़ा और नींबू काट कर वहाँ शमशान घाट के सामने तुमको रखना होगा और कोई भी पीछे से बुलाए तो पीछे मुड़ के ना देखना है, ना जवाब देना है, सीधा चले आना है, ना आग घुमाना है। क्योंकि एक बार तुम पीछे मुड़ गए मतलब तुम्हारी बहन और तुम दोनों मृत्यु के घाट चढ़ जाओगे। तो बुआ के भाई बोले कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने जाकर वहाँ पे लड्डू, पेड़ा और नींबू चढ़ाया और चढ़ाने के बाद जैसे ही निकले वैसे ही पीछे से आवाज़ आई, हे कहाँ जा रहे हो? रख के तो चले गए, खिलाओगे नहीं? तभी बुआ के भाई की हालत खराब हो गई और वह वहीं पे रुक गया। ना चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना
हिल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने मन मन में हनुमान चालीसा बोलने लगा। तभी उसको अचानक होश आया और वह धीरे धीरे चलने लगा। और वह चलते चलते अपने घर पर, तभी घर वाले लोग को देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए और घर वाले लोग ने उसे गले लगा लिया और बोला कि सब ठीक है माँ, सब ठीक है दीदी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई रहेगी तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।